मेरे दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम आपकी इच्छा अनुसार नहीं आते हैं। मेरे दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दिन रात पढ़ते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं होता। मेरे दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत चीजें याद करते हैं लेकिन एन मौके पर वो चीजें आप भूल जाते हैं या बार बार चीजें भूलने की आदत है। तो मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं इन सारी ही बातों पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप सभी को अध्यापक दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। मेरे बच्चों, मैं एक टीचर हूं और मेरा काम है कि मेरे बच्चों से रिलेटेड जितनी भी जरूरी चीजें मैं उनके साथ डिस्कस करूं। मेरे दोस्तों, अगर जीवन में कामयाबी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि इससे 100% काम लिया जा सके, इसकी एफिशिएंसी का 100% यूज किया जा सके माइंड की एफिशिएंसी का, तो उसके लिए जरूरत है कि इसको हम जो रिक्वायरमेंट है वो भी प्रोवाइड करें। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा हूं माइंड के लिए हेल्दी डाइट की। मेरे प्यारे बच्चों, किसी मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए 7 चीजों की सबसे अधिक जरूरत है। सबसे नंबर 1 पे आता है प्रोटीन, दूसरे पे आती है मेरे बच्चे विटामिन डी, तीसरे पे आता है कैल्शियम, चौथे पे आता है ओमेगा 3, पांचवे पे आता है मेरे प्यारे बच्चों वाटर इनटेक, छठे पे आता है प्रॉपर ऑक्सीजन और सातवें पे आता है फिजिकल वर्कआउट। मेरे प्यारे बच्चों, ये सातों के सातों सबसे अहम बिंदु है। मैं एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बात करता हूं। सबसे पहले चर्चा करते हैं प्रोटीन के प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या यूज है और इसकी वजह से हम अपने माइंड को कैसे 100% एफिशिएंट परफॉर्म करा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो आपकी बॉडी में नहीं होगा तो बहुत सारी जो वर्किंग है वो वहीं की वहीं रुक जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटीन का सबसे जरूरी जो काम है वो है ट्रांसपोर्टेशन का। मान लीजिए आपने बादाम खाया, मान लीजिए आपने संतरा खाया, आपने कुछ और चीजें खाई और जिनसे कुछ विटामिन मिली, कुछ मिनरल्स मिले, तो मेरे प्यारे बच्चों, उन मिनरल्स की जरूरत हमारे पेट को ही नहीं होती, हमारे माइंड को भी होती है, हमारे हाथों को भी होती है, हमारी हड्डियों को भी जरूरत होती है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पेट से ये सारी चीजें, हमारे डाइजेशन के बाद सारी चीजें हमारे हर तत्व तक शरीर में पहुंचाने वाला जो काम करता है ये प्रोटीन करता है। मतलब मेरे बच्चे, प्रोटीन एक ऐसी ट्रेन है जो एक जगह से शरीर के हर पार्ट पे उस न्यूट्रिशन को लेके जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी हमारे हार्मोन हैं ये भी एक किस्म के प्रोटीन है और आप जानते हैं हार्मोन की कितनी बड़ी जरूरत होती है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों आता है डाइजेशन, प्रोटीन का दूसरा यूज। मेरे दोस्तों, अगर हम कितना भी अच्छा खा लें, अगर हम उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं करा पाएंगे और उससे एक एक न्यूट्रिशन को निकाल के उसके ठीक स्थान पर नहीं पहुंचा पाएंगे तो उस खाने का कोई फायदा नहीं होगा। मेरे दोस्तों, डाइजेशन के तहत हमारे शरीर में डाइजेशन के लिए बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं और इन बायोकेमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन से बने होते हैं और ये बेसिकली आपके शरीर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि एक हेल्दी डाइजेशन के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपकी डाइट में प्रोटीन हो ही हो। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटीन का यूज होता है इम्यूनिटी बूस्ट करना। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे बच्चे आपके आस पड़ोस में ऐसे देखे होंगे जो लगातार बीमार होते रहते हैं, लगातार उनको कोई ना कोई बीमारी ग्रसित करती रहती है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटीन एक ऐसा चीज है, एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो आपको बहुत सारे इंफेक्शन से फाइट करने में मदद करता है। मेरे दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा ब्लड प्लेटलेट्स। जब किसी को डेंगू होता है तो सबसे पहले ब्लड प्लेटलेट्स डाउन होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्लेटलेट्स जो होते हैं इनके बैलेंस को इंप्रूव करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो होता है प्रोटीन। मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटीन में वो एंजाइम्स होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और जो फाइट करते हैं इस तरीके के इन्फेक्शन से। मेरे प्यारे बच्चों, चौथा जो पॉइंट है हमारे प्रोटीन का हमारी बॉडी में वो है पीएच लेवल बैलेंस करना। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं, आपने हमेशा एक ऐड सुना होगा टीवी में, इनो ऑन एसिडिटी गोन। यानी जब जब हमारे शरीर में एसिडिक लेवल बढ़ता है, तेजाब की चीजें बढ़ती हैं, खट्टी चीजें बढ़ती हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, उनको बैलेंस करने का भी जो काम करता है वो प्रोटीन ही करता है और प्रोटीन इनको बैलेंस करके आपकी बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने बहुत सारी दवाइयां देखी होंगी, डाइजिन देखा होगा, इनो देखा होगा, जीरा पाउडर देखा होगा, ये सभी इसी चीज को बैलेंस करने के काम आती है। लेकिन अगर आपके शरीर में पर्याप्त प्रोटीन की मात्रा है तो ऑटोमेटिकली आपका शरीर उस चीज को बैलेंस कर देगा। मेरे दोस्तों, अगला जो प्रोटीन का फायदा है वो हमारे शरीर में एनर्जी मेंटेन करना है। मेरे बच्चों, एनर्जी जो हमें मिलती है वो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और तुरंत मिलती है। जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है तो हमारा शरीर फैट से एनर्जी लेता है और जब मेरे प्यारे बच्चों हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा कम होती है, फैट की भी मात्रा कम होती है, तब हमारे शरीर में जो एनर्जी आती है वो आती है मेरे प्यारे बच्चों प्रोटीन से। मतलब प्रोटीन हमारे शरीर का वो न्यूट्रिशन है, जैसे हम कहते हैं कि राजस्थान में ऊंट बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आदमी भी जो बहुत दिनों तक बिना खाए रह सकता है उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि उसके शरीर में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो उसको उतने समय तक एनर्जी देती रहती है। छठा बिंदु है मेरे बच्चे प्रोटीन का कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं और वो टूटते रहते हैं।
तो मेरे प्यारे बच्चों प्रोटीन ही वो न्यूट्रिशन है जो इनकी रिकवरी करता है, इन्हें रिपेयर करता है, इन्हें रिगेन करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे हमारा मसल मास हो, हमारे ऑर्गन की शेप हो, साइज हो, स्ट्रेंथ हो, ये सारी की सारी चीजें प्रोटीन ही डिसाइड करता है। जिस शरीर में प्रोटीन की मात्रा ठीक होगी, उस शरीर में ऑर्गन के साइजेज, उनकी स्ट्रेंथ हर हाल में मेरे बच्चे बहुत अच्छे मिलेंगे। सातवां मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटीन की जो जरूरत है हमारे शरीर में वो ये कि हम बहुत बार बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं, और जब बहुत सारा पानी पी लेते हैं तो यूरिन के थ्रू हम उस पानी को बाहर निकालते हैं। जब वो पानी बाहर निकलता है तो हमारी बॉडी से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी निकाल सकता है। ये न्यूट्रिएंट्स ना निकले, उस चीज को भी बैलेंस करने में मेरे बच्चे प्रोटीन हेल्प करता है। यानी मोटे तौर पे कहें तो बॉडी में जो फ्लूइड होता है उसको बैलेंस करने का काम भी प्रोटीन करता है। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले न्यूट्रिएंट्स पे, विटामिन डी। मेरे दोस्तों, हर तरीके की विटामिन की डेफिशिएंसी होगी तो जिस जिस विटामिन की डेफिशिएंसी होगी उसी पार्ट पे ही उसका इंपैक्ट आएगा। लेकिन अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो हमारी पूरी बॉडी पर इसका इंपैक्ट आता है। मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन डी ही वो चीज है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत स्टूडेंट लाइफ में होती है। कारण क्या होता है कि जब एक बच्चा अपनी तैयारी कर रहा होता है तो सबसे ज्यादा वो डिप्रेशन की स्टेज में जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, डिप्रेशन से बचने के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, मूड फ्लक्चुएशन से बचने के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। मेरे दोस्तों, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है, क्योंकि विटामिन डी ही इम्यूनिटी को मैनेज करती है। मेरे बच्चे, लड़कियों में जो मूड स्विंग की दिक्कत होती है, जो सबसे ज्यादा दिक्कत सामान्यतः पाई जाती है, उसके पीछे भी जो डेफिशिएंसी होती है वो विटामिन डी की होती है। मेरे दोस्तों, बहुत सारे नर्व डिसऑर्डर होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों में नर्व डिसऑर्डर होता है, तो उसकी कमी के पीछे भी जो कारण होता है मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन डी होता है। विटामिन डी की अगली इंपॉर्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे शरीर में कैल्शियम को रेगुलेट करता है। मेरे दोस्तों, हम अपने शरीर में ज्यादा अगर कैल्शियम ले लेंगे तो भी नुकसान है, और अगर कम कैल्शियम लेते हैं तो भी नुकसान है। अगर हम ज्यादा कैल्शियम ले लेते हैं तो उस कैल्शियम को रेगुलेट करने का काम भी मेरे प्यारे बच्चों विटामिन डी ही करता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम चौथे न्यूट्रिशन पे जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसे मैं कह रहा हूं ओमेगा 3। मेरे बच्चे, इसकी कमी से आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मेरे दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं कि मुझे तो नींद आती रहती है। बहुत सारे बच्चे सुस्ती में ही रहते हैं, ढीले रहते हैं। उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण होता है उनके शरीर में ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी। मेरे प्यारे बच्चों, ओमेगा 3 जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उसके लिए सबसे जरूरी न्यूट्रिशन है। कारण मेरे प्यारे बच्चों, जितनी भी दिमाग की सेल्स होती हैं मेरे बच्चे, उन सब सेल्स को रिपेयर करने का जो काम करता है वो ओमेगा 3 करता है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारी स्टडी में ऐसा देखा गया है कि डिमेंशिया की जो बीमारी होती है, अल्जाइमर की जो बीमारी होती है, बच्चों को भूलने की जो बीमारी होती है, उसमें सुधार के लिए डॉक्टर भी जो रिकमेंड करते हैं वो ओमेगा 3 रिकमेंड करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसका सबसे जो जरूरी यूज है हमारी बॉडी में वो ये कि हमारी जितनी भी आर्टरीज हैं, जिसके थ्रू प्योर ब्लड हमारे सारे बॉडी पार्ट में ट्रांसफर होता है, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन आ जाता है, उसमें अगर सूजन आ जाता है, तो सूजन को कम करने का जो काम करती है मेरे प्यारे बच्चों, वो ओमेगा 3 करती है। हमारे हार्ट की हेल्थ को ठीक करने में ओमेगा 3 का यूज होता है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारी जो स्किन सेल्स होती हैं या हमारी सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है, उसकी हेल्थ को इंप्रूव करने में भी ओमेगा 3 का यूज किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, स्किन का भी जो पीएच बैलेंस होता है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी स्किन का पीएच बैलेंस बिगड़ा होता है। तो मेरे बच्चे, पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो ओमेगा 3 होती है। मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा जो बिंदु है मेरे हिसाब से वो है वाटर इनटेक। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी होगी तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बहुत सारी इम्प्योरिटीज हमारी बॉडी में आती है, चाहे वो सांस के थ्रू आती हो, चाहे वो खाने के थ्रू आती हो, या और अलग अलग माध्यमों से आती हो, उनको बाहर निकालने का जो काम करता है वो पानी करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक स्टडी में कहा गया है कि एक सामान्य स्वस्थ आदमी को एटलीस्ट दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, छठा जो मेरे हिसाब से जरूरी चीज है हमारी बॉडी के लिए और हमारे हेल्दी माइंड के लिए वो है फिजिकल वर्कआउट। मेरे दोस्तों, फिजिकल वर्कआउट में अगर आप डेली 10 मिनट की रनिंग शामिल कर लेते हैं तो मेरे दोस्तों, ये 10 मिनट की रनिंग जो है ये आपकी न्यू ब्रेन सेल्स डेवलप करती है। पुरानी कोई ठीक नहीं करती, बल्कि न्यू ब्रेन सेल्स डेवलप होती हैं जो कि लगभग ना के बराबर हो रही है लोगों में। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे ब्रेन की ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए रनिंग बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, इसके अंदर एंटी डिप्रेशन इफेक्ट भी होता है। यानी अगर आप डेली फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, 10 मिनट की रेगुलर रनिंग करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके डिप्रेस होने की, आपकी एंग्जाइटी आने की, आपका तनाव सहन करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और आपके शरीर में तनाव कम आता है। और आप जानते हैं, जब एक स्टूडेंट तैयारी कर रहा होता है तो सबसे ज्यादा उसे जो घेरता है वो है स्ट्रेस। और स्ट्रेस को इंप्रूव करने में मेरे प्यारे बच्चों फिजिकल
वर्कआउट का बहुत ज्यादा योगदान है। मेरे बच्चे, फिजिकल वर्कआउट से आपकी वर्किंग मेमोरी इंप्रूव होती है। मेरे दोस्तों, स्टडी में कहा गया है कि 1 घंटे का फिजिकल वर्कआउट हर बच्चे के लिए जरूरी है। इस 1 घंटे के फिजिकल वर्कआउट में आप रनिंग कर सकते हैं, आप रस्सी कूद सकते हैं, आप कुछ खेल सकते हैं, भाग दौड़ कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, कुछ भी करिए। एटलीस्ट 1 घंटे का आउटडोर वर्कआउट रखिए, क्योंकि अगर आप आउटडोर वर्कआउट नहीं रखेंगे तो जो मेरा आखिरी पॉइंट है, प्रॉपर ऑक्सीजन, आपके शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगी। जब आप तेज गति से दौड़ रहे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका शरीर उस समय सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा होता है ब्लड के थ्रू आपके हर पार्ट में। तो आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर ऑक्सीजन भी हमें वर्कआउट के थ्रू ही मिलती है। मेरे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैंने इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको दी, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? मेरे बच्चों, उद्देश्य ये है कि आप जहां पर भी रह रहे हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स हॉस्टल में और पीजी में रहते हैं, या बहुत सारे बच्चे खुद का कमरा किराए पर लेकर रहते हैं, उनकी डाइट क्या है? सुबह उठते ही वो चाय ले लेते हैं जिसके अंदर शुगर होती है, जिसके अंदर कोई प्रोटीन नहीं होता, ना कोई ओमेगा 3 होता है, ना ही मैग्नीशियम, ना फास्फोरस, कुछ भी मिनरल्स नहीं होते। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप लेते हैं मैदा की रोटियां, नान लेते हैं आप पीजी में, और मोस्टली आप वो खाना खा रहे होते हैं जिस खाने को पकाए हुए 2-3 घंटे हो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा हूं एक हेल्दी डाइट की, और हेल्दी डाइट का मतलब ये नहीं है महंगी डाइट। मैं बात कर रहा हूं उस हेल्दी डाइट की जो हर गरीब से गरीब बच्चा अफोर्ड कर सकता है और अपनी मेंटल फिटनेस को मेंटेन कर सकता है, और हेल्दी माइंड रखकर वो जो मेहनत इस समय करने लग रहा है उसमें जितना रिजल्ट अब उसको मिल रहा है उसका मल्टीपल टाइम उसको रिजल्ट मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां मैं आपको कुछ सजेशंस देने जा रहा हूं। मेरे दोस्तों, मैं जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूं, ये वो चीजें हैं जो नॉर्मली मार्केट में मिल जाती है और बहुत सस्ते में मिल जाती हैं, और इनके अंदर वो सारी न्यूट्रिशंस वैल्यू है जो हमें चाहिए। मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं चिया सीड्स की। तो मेरे बच्चे 100 ग्राम चिया सीड्स लेते हैं तो उसके अंदर लगभग 17 ग्राम प्रोटीन होता है, 407 मिलीग्राम पोटेशियम होता है, 16 मिलीग्राम सोडियम होता है। मेरे बच्चे, विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है उसका लगभग 60% आपको ओमेगा 3 इनसे मिल जाता है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, हमें दूसरा डाइट में शामिल करना फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड में मेरे प्यारे बच्चों लगभग 18 ग्राम प्रोटीन होता है, इसमें आयरन 31% होता है आपकी डेली वैल्यू का, विटामिन B6 होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, और मेरे प्यारे बच्चों, ये भी अगर आप 100 ग्राम लेते हैं फ्लैक्स सीड्स, तो मेरे प्यारे बच्चों लगभग आपकी डेली रिक्वायरमेंट का 50% ओमेगा 3 आपको यहां पे मिल जाता है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आता है सनफ्लावर सीड्स, इसी तरीके से आता है पंपकिन सीड्स। मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है कि हर एक टाइप के सीड्स की लगभग 5 से 7 ग्राम मात्रा लेनी है और डेली इसको कंज्यूम करना है। मेरे प्यारे बच्चों, कंज्यूम करने का हर एक की बॉडी का तरीका अलग अलग है। कुछ लोग इसे भिगो के लेते हैं और कुछ लोग इसे सीधा सीधा चबा के खाते हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो उन चीजों को फिर भिगो के यूज करें या उन चीजों को कुछ समय के लिए इग्नोर कर दें। अगर इनकी टोटल ओवरऑल कॉस्ट देखूं तो मैं पूरे दिन में आपकी इनकी 25 ग्राम की जो कॉस्ट आएगी वो लगभग 8 से 10 रुपए आएगी, लेकिन इस 10 रुपए की कॉस्टिंग में आपके माइंड को वो सब चीजें मिल जाएंगी जो चाहिए, और आपका माइंड जिस गति से अभी काम कर रहा है उससे मल्टीपल स्पीड से काम कर रहा होगा। तो आपकी जो पहली डाइट होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, वो 10 रुपए तक की ये डाइट तो होनी ही होनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड डाइट की जो मैं बात करने जा रहा हूं, जो आपको लगभग 11-12 बजे के आसपास ले लेनी चाहिए दिन में, वो है स्प्राउट्स। मेरे दोस्तों, स्प्राउट्स में सबसे पहले मैं आपको सजेशन दूंगा काले चने। कम से कम आपके पास 12-15 घंटे पहले के भीगे हुए हो, उसके बाद वो अंकुरित हो रखे हो। इसी तरीके से मेरे बच्चे मूंग दाल, और इसी तरीके से उसमें मूंगफली भी भीगी हुई हो। 4 से 5 मेरे बच्चे भीगी हुई किशमिश उसमें डालिए, कुछ प्याज डालिए, टमाटर डालिए, और उसको फिर बढ़िया सा तैयार करके उसको खाइए। मेरे प्यारे बच्चों, ये 15 से 20 रुपए की ऐसी डाइट होगी जो आपकी बॉडी को बहुत सारा प्रोटीन देगी, और मुझे लगता है लगभग एक नॉर्मल आदमी की, जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है लगभग उस प्रोटीन की मात्रा को ये पूरा करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगली डाइट के रूप में मैं आपको 3 चीजें सजेस्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले आपको एप्पल लेना चाहिए मॉर्निंग में हर हाल में, अगर संभव हो पैसे के रूप में। नहीं तो मेरे बच्चे, एक केला आपको रोज खाना है, क्योंकि केले के अंदर विटामिन B6 भी होता है, B12 भी होता है, और बहुत सारे बच्चों को पढ़ते वक्त नींद आती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे केला एक अहम रोल प्ले करेगा आपको नींद भगाने में, या आपको जो सुस्ती होती है उसे दूर हटाने में। मेरे प्यारे बच्चों, अगला पार्ट है दूध। मिल्क मेरे प्यारे बच्चों अपने आप में कंप्लीट फूड बोला जाता है, तो कोशिश करिए रात को सोने से पहले दूध लिया जाए, क्योंकि दूध में वो सारी चीजें हैं जो एक हेल्दी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। मेरे दोस्तों, अब आते हैं अगले पॉइंट पर, विटामिन डी पर। मेरे बच्चे, विटामिन डी की एफिशिएंसी से मैंने आपको बताया कितनी सारी दिक्कतें हमारी बॉडी में होती हैं। विटामिन डी फ्री में अवेलेबल है, आपको बस एक ही काम करना है, डायरेक्ट सन के एक्सपोजर में आना है 18 से 20 मिनट। या तो आप फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं तब, नहीं तो आप डेडिकेटेडली डेली 18 से 20 मिनट के लिए सनलाइट में आइए, और मेरे प्यारे बच्चों, कमर के बल आप उस पर डायरेक्ट सनलाइट लीजिए, और आप देखेंगे कि डेली जब आप ये काम करेंगे
तो आपके चेहरे पे चमक आनी शुरू होगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। मेरे बच्चों एक बात और ध्यान रखना, जितनी भी विटामिन है इनमें मोस्टली में एक कमी है, और वो ये कि ये स्टोर नहीं रहती, यानी रोज खत्म होती हैं, रोज ही आपको बनानी होंगी, यानी रोज इनको डाइट में भी शामिल करना होगा, और ये रोज अपना इंपैक्ट भी दिखाएंगी और आपको फायदा देती रहेंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि मैंने ये जितनी भी चीजें आपको बताई हैं ये बहुत जरूरी है, लेकिन इन सब में जो सबसे जरूरी चीज है वो ये कि मेरे बच्चे एटलीस्ट एक स्टूडेंट को 7 घंटे की हेल्दी नींद भी चाहिए। अगर आप हेल्दी नींद नहीं ले पा रहे हैं, हम बोलते हैं ना देसी भाषा में कुंभकर्ण वाली नींद, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप 7 घंटे की कुंभकर्ण वाली नींद ले लेते हैं तो आपके माइंड को वो टाइम मिल जाता है जिस समय पर वो अपनी हर चीज की रिपेयरिंग कर लेता है, और अगले समय पे वो दोबारा से उठ के आपके लिए जबरदस्त कारनामे करके दिखाता है। मेरे दोस्तों, मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई हैं, मैंने इन सारी चीज़ों के लिए 2 चीज़ों को रेफर किया। सबसे पहले तो मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े जो पब्लिश है और उन आर्टिकल की मदद ली। दूसरा, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कुछ यूट्यूब वीडियो भी देखी, कुछ विशेष चैनल है जैसे एक डॉक्टर इमरान खान का चैनल है जिसको मैंने देखा और उसके थ्रू मैंने कुछ चीज़ पॉइंट आउट किए। मेरे बच्चे, फिर भी अगर किसी साइंस के टीचर को या किसी बच्चे को इनसे दिक्कत होती है तो डॉक्टर की सलाह लेकर आप इन चीज़ों का पालन करें। एक चीज़ और, एक पॉइंट पे कॉन्ट्राडिक्शन बहुत सारे लोग कर सकते हैं कि सर ब्रेन सेल्स जो होती हैं वो जन्म के समय ही हमारे शरीर में हो जाती है, उसके बाद नई नहीं बनती। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारी स्टडी में ऐसा हुआ है कि जो आदमी डेली 10 मिनट की रनिंग करता है उसके शरीर में नई ब्रेन सेल्स भी बनती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जितनी भी जानकारी मेरे पास थी, मुझे लगा कि मुझे अपनी जानकारी को अपने बच्चों तक भी डिलीवर करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो किसी ना किसी रूप में इस मेहनत को अपनी हेल्दी डाइट के साथ अपने टारगेट को बहुत जल्दी से पालें। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारी चीजों को यथासंभव, अगर संभव हो पाए तो एटलीस्ट 1 महीने के लिए फॉलो करिए और फिर आप परिणाम देखिए। मेरे बच्चों, वक्त आता है गुरु दक्षिणा लेने का, क्योंकि कोई भी ज्ञान बिना गुरु दक्षिणा के पूरा नहीं होता। तो मेरे बच्चे, मैं आप सबसे एक ही गुरु दक्षिणा मानता हूं कि अगर आप इस चीज को रेगुलर 1 महीने फॉलो कर लें तो आप रोज इस वीडियो के कमेंट में आइए और अपना टारगेट लिखिए कि आज 5 सितंबर को मैंने ये चीज ठानी है, 6 सितंबर को मैंने ये चीज पूरी की, 7 सितंबर को मैंने न्यूट्रिशन और फिजिकल वर्कआउट पूरा किया, 8 को पूरा किया। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस चीज में कामयाब होते हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी का कोई और क्षण नहीं होगा, और यही मेरे लिए, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी गुरु दक्षिणा है। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।